दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है से हम इस सेशन में चल रहे हैं लेकर के सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो 2022 में मैट्रिक एग्जाम में पूछने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग सोशल साइंस का कर रहे हैं। तो हमने पहले इससे पहले जो है पिछले क्लास में एक क्लास 5:30 बजे रोज़ाना शाम को शुरू होती है, तो आप लोग 5:30 बजे जुड़े। ठीक है, इससे पहले हमने 100 क्वेश्चन किए थे, लगभग 104 क्वेश्चन 105 क्वेश्चन के आसपास कर लिए थे। ठीक है, हाँ, तो अब हम शुरू करेंगे 105 नंबर क्वेश्चन से। तो आप उस वीडियो को नहीं देखे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सोशल साइंस का टोटल जो है 600 का ऑब्जेक्टिव आप लोगों को कराया जा रहा है। ठीक है, तो 4 से 5 वीडियो आपको पार्ट बाय पार्ट मिलेगा, तो आप लोग करिए और सभी इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि आपको एग्जामिनेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था। ठीक है, तो ये जो है 2005 में दिया गया था। ठीक, अगला नंबर जो क्वेश्चन है वो है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। तो 1986 ईस्वी में। ठीक है, 1986 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद है इनौर पतन किस राज्य में है। ठीक है, इनौर पतन किस राज्य में है, तो तमिलनाडु। ओके, अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत को जो है कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, तो टोटल जो है 10। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। फाल्टा विशेष जो आर्थिक क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 में बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में जो है खेती की जाती है, तो 60%। कुल भूमि का 60% जो है 60% जो है बिहार में खेती की जाती है। ठीक है, अगला है 112 नंबर क्वेश्चन में राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है, तो 80%। ठीक है, 80% जो है कृषि कार्य में लगे हुए रहते हैं। अगला है क्वेश्चन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है, कौन सा है, तो गन्ना उत्पादक जिला जो है रोहतास नहीं है। ठीक है, इसमें से पूछेगा से निम्नलिखित में से गन्ना उत्पादक जिला कौन सा नहीं है, तो रोहतास ऑप्शन नंबर दे दीजिएगा, आरजे रोहतास होगा तो। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रहा है, तो गिरावट हो रहा है। बिहार में जूट उत्पादन उतना अब नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र जो है वो क्या है, तो गंगा दियारा। ठीक है, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है तो गंगा दियारा। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था, तो 1955 ईस्वी में। कोसी नदी घाटी परियोजना जो है 1955 ईस्वी में आरंभ किया गया था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है, तो वाल्मीकि नगर। गंडक निर्माण परियोजना का निर्माण जो है वाल्मीकि नगर में हुआ है। ठीक है, अगला नंबर 117 नंबर के बाद 117 नंबर के बाद 18 नंबर देख सकते हैं, 118 नंबर देख सकते हैं। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, तो नहरों द्वारा जो है सर्वाधिक सिंचाई बिहार के रोहतास जिला में किया जाता है। ठीक है, तो रोहतास इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला नंबर जो क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है, तो 6374 किलोमीटर। ठीक है, 6374 किलोमीटर। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कहता है कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है, तो कुशेश्वर स्थान जो है दरभंगा जिला में स्थित है। ठीक, अगला है कांवर झील स्थित है। कांवर झील जो है वो कहाँ है, तो बेगूसराय जिला में। ठीक है, कांवर झील बेगूसराय जिला में स्थित है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 122 नंबर में संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है पटना के में स्थित है। ठीक है, पटना के चिड़ियाघर का नाम है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 123 नंबर में बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं, तो गंगा के द्रोणी में। ठीक है, गंगा के द्रोणी में। अगला नंबर है 124 नंबर, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है, तो चूना पत्थर का उपयोग जो है सीमेंट उद्योग में किया जाता है। इसका सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का उपयोग। पाइराइट खनिज है, तो पाइराइट खनिज क्या है, तो पाइराइट खनिज जो है वो की आध्यात्मिक, ठीक है, आध्यात्मिक है। पाइराइट खनिज क्या है, तो आध्यात्मिक खनिज है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 नंबर में आगे बिहार के सोना अयस्क से
प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है। तो कितना से, तो 0.1 से लेकर के 0.6 ग्राम तक, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.1 से लेकर के 0.6 ग्राम। अगला है 127 नंबर, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो भागलपुर जिला में। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो भागलपुर में इसका आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? तो मुजफ्फरपुर जिला में। कांटी तापीय विद्युत परियोजना तो किस जिला में? मुजफ्फरपुर जिला में। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 129, बिहार में BHPC द्वारा बृहद परियोजना की संख्या कितनी है? तो BHPC द्वारा बृहद परियोजना की संख्या जो है वो की 10 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ, एक क्वेश्चन रहा आपके, बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 44.20 मेगावाट, ठीक है, 44.20 मेगावाट। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा 131 नंबर में, बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो कांच उद्योग बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो वो हो जाएगा इसका आंसर हाजीपुर, ठीक है। हाजीपुर में कांच उद्योग स्थापित है। अगला नंबर 132 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीवर गेट का कारखाना कहाँ है? तो मुंगेर में, ठीक है। यहाँ पे सिगरेट होगा, सीवर गेट नहीं है, सिगरेट है। तो कहाँ पे? तो मुंगेर में, ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर है, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो रेल वर्कशॉप जो है जमालपुर में स्थित है, ठीक है, जमालपुर। अगला नंबर है, खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो खाद कारखाना जो है बिहार के बरौनी में स्थित है, ठीक है, बरौनी, ठीक है, बिहार के बरौनी में। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 135 नंबर, किस नगर में कालीन तैयार किया होता है? कालीन तैयार होता है किस नगर में? कालीन तैयार होता है तो दाऊद नगर में, ठीक है। कालीन की तैयारी दाऊद नगर में किया जाता है। अगला नंबर, अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? तो समस्तीपुर जिला में, ठीक है। अगला नंबर, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 है, बिहार की पहली रेल लाइन थी तो ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, ठीक है। बिहार की पहली रेल लाइन क्या थी? तो ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, ठीक है। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन या अड्डा कह सकते हैं आप लोग, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो आपके सामने ये रहा क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला नंबर 138 के बाद 139 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन कहता है, ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो इसका उत्तर आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। इसका उत्तर आपको कमेंट में पिनअप करके दे दिया जाएगा, ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर में कहता है, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ 1860 से माना जाता है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। 141 नंबर में है, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो कि हाजीपुर में स्थित है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, बिहार की रेल मार्ग सीमा में कुल लंबाई कितनी है? तो 6283 किलोमीटर, 6283 किलोमीटर। अगला नंबर है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग जो है राजगीर में स्थित है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो मंदार हिल जो है बांका जिला में स्थित है, बांका जिला। अगला नंबर क्वेश्चन 145 नंबर क्वेश्चन में, राष्ट्रीय पौध संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है? तो महेंद्रू है, महेंद्रू होगा घाट, महेंद्रू घाट पर स्थित है, ठीक है। अगला नंबर 145 के बाद 146 नंबर की तरफ चलते हैं। 146 नंबर क्वेश्चन में ये रहा, 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है थी? तो 8 करोड़ से अधिक हो गया था, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? तो 28.62%, यानी कि 8.62, ठीक है। उसके बाद है अगला नंबर क्वेश्चन है, बिहार में ग्रामीण आबादी है, तो बिहार में जो ग्रामीण की आबादी है वो है
89.5%। बिहार में लगभग ग्रामीण में 89.5% और बच जाते हैं जो शहर में होते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर में 881 व्यक्ति निवास करते हैं, ठीक है, 881 व्यक्ति। अगला नंबर है 150 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक आबादी वाला जिला जो है वो कि आपका पटना हो गया, ठीक है। और उसके बाद है सासाराम नगर का विकास हुआ था तब मध्य युग में। सासाराम का कब विकास हुआ था? तब मध्य युग में। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 152 नंबर क्वेश्चन में कहता है अविभाजित नगर में एकमात्र नियोजित नगर था तो टाटा नगर। अविभाजित नगर में एकमात्र नियोजित नगर तो कौन था? तो टाटा नगर। 152 के बाद 153 नंबर की तरफ। 152 नंबर के बाद 53 नंबर है। 153 नंबर 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है तो 10.5%, ठीक है, 10.5%। अगला है बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना हो जाएगा, ठीक है। उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो इसका जो विकास है लेहमान ने किया था, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 नंबर पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो उत्तर पश्चिम दिशा से, उत्तर पश्चिम दिशा से। अगला नंबर है 157 नंबर छोटी सी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावाच प्रदर्शन की विधि को क्या कहते हैं? तो हैस्यूर, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है 158 नंबर क्वेश्चन तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान विशेष की माप गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो स्थानिक ऊंचाई, ठीक है। 159 नंबर क्वेश्चन है स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया गया है? तो जो है नीले भाग से मानचित्र में जल को दर्शाया जाता है, ठीक है, जल को। अगला नंबर 160 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राकृतिक आपदा नहीं है तो आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है कौन मानव जनित आपदा है? तो सांप्रदायिक दंगे और आतंकवाद जो महामारी जो है ये सब क्या है? सांप्रदायिक और दंगे, आतंकवाद, महामारी मानव जनित आपदा है। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 162 सुनामी का प्रमुख कारण है? तो समुद्र में भूकंप का आना जो है सुनामी जो है कब आता है? समुद्र में भूकंप होने पर। नदी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो जल की अधिकता। नदी में बाढ़ आने का क्या कारण है? तो जल की अधिकता। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है? तो उत्तर बिहार। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है? तो उत्तर बिहार। इसके बाद है 165 नंबर किस नदी को बिहार का शोक कहा गया है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी बोला जाता है, ठीक है। अगला नंबर 165 के बाद 166 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 166 नंबर में कहता है बाढ़ क्या है? तो बाढ़ क्या है? तो प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा। इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ एक सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा। सूखा जो है प्राकृतिक आपदा है। उसके बाद है सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो धीरे धीरे। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो धीरे धीरे आती है। अगला नंबर सूखे के लिए जिम्मेदार का कारक क्या है? तो जिम्मेदार की कारक है वर्षा की कमी। जब वर्षा होती है तो नमी होती है और वर्षा नहीं होगा तो धीरे धीरे क्या होगा? सुखाड़ पड़ने लगता है, तो वर्षा की कमी। अगला है 170 नंबर सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है? तो वर्षा जल का संग्रहण, ठीक है, वर्षा जल का संग्रहण। 171 नंबर क्वेश्चन महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो महाताली के जो उस पर कंपन होता है उसको सुनामी नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला नंबर 172 नंबर में है 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्सा में भयंकर सुनामी आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो पी तरंग नाम से, ठीक है, सबसे पहली तरंग को पी तरंग के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर है 174 नंबर में भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वार्ध पृथ्वी की
पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो अधिकेंद्र। जहाँ पे भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित को केंद्र को क्या कहा जाता है? तो अधिकेंद्र। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का तरीका सही नहीं है। तो भगवान भरोसे बैठना जो है वो बैठे रहना भगवान ये तरीका सही नहीं है। ठीक है। उसके लिए कुछ न कुछ उपाय करने जरूरी पड़ते हैं। बाढ़ के समय, अगला नंबर क्वेश्चन है, बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए? तो बाढ़ के समय जब आती है बाढ़ तो उस समय क्या है? तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर चले जाना चाहिए ताकि बाढ़ का पानी वहाँ नहीं जाए। अगला है 177 नंबर, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जा रही है? तो इंफ्रारेड कैमरा का। ठीक है। इंफ्रारेड कैमरा का मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए। 178 नंबर, आग से जलने की स्थिति पर जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो वहाँ पे जो है प्राथमिक उपचार करने में ठंडा पानी डालना चाहिए। ठीक है। प्राथमिक उपचार में बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। बस्ती या मकान में आग लगेगा तो क्या करेंगे? तो अग्निशामक यंत्र को जल्द से जल्द बुलाएंगे। ठीक है। सुनामी किस स्थान पर आता है? तो सुनामी जो है वो समुद्र में आता है। ठीक है। सुनामी समुद्र। इसके बाद है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो केबल जो होता है उसका तार टूट जाता है। तो जो सामान्य संचार होता है वो उसका क्या होता है? संचार व्यवस्थित नहीं होता है और सही ढंग से नहीं चलता है। फिर से है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? तो सार्वजनिक टेलीफोन। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो सार्वजनिक टेलीफोन। अगला नंबर क्वेश्चन है 183 नंबर में, सुदूर संवेदी उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो संसाधनों की खोज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग संसाधनों की खोज के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदा है। 184 नंबर में पूछेगा या क्वेश्चन पूछेगा, प्राकृतिक आपदा है निम्नलिखित में से, तो आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा भूकंप। ठीक है। भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है। ठीक है। अगला नंबर, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होती है? तो आयताकार। जहाँ पे भूकंप की संभावना अधिक होती है वहाँ का जो घर मकान बनता है वो आयताकार में बनाया जाता है। ठीक है। अगला है 186 नंबर, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? तो अनुचित। ठीक है। भूस्खलन वाले क्षेत्रों में मकान का ढलान जो है मकानों का निर्माण अनुचित है। ठीक है। अगला नंबर है 187 नंबर में, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। 188 नंबर में अगला नंबर क्वेश्चन, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है तो फसल की, पशु की और भवन की। ठीक है। जब बाढ़ आती है तो सबसे ज़्यादा तो फसल नुकसान होता है, उसके बाद पशु और भवन का। ठीक है। सूखा, कृषि सुखाड़ होता है तो जल के अभाव में। कृषि कब सुखाड़ होता है? सुखाड़ कब पड़ता है? तो जल नहीं रहता है, उसके बिना जो है कृषि सुखाड़ पड़ने, तो जल के अभाव में। 190 नंबर क्वेश्चन में, भारत में पहली बार रेल कब और कहाँ चली गई थी? तो 16 अप्रैल 1853 में चला गया था, जो कि मुंबई से थाने के बीच में चलाया गया था ट्रेन। ठीक है। देश की कुल सड़कों का कितना प्रतिशत जो है भाग ग्रामीण सड़कें है? 191 नंबर क्वेश्चन। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 80%। ठीक है। 80%। ठीक है। 192 नंबर, खनिज सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? खनिज जो है सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत के 96% कोयले का भंडार किस समूह में है? तो गोंडवाना समूह में। 96% जो भाग है कोयले का वो गोंडवाना समूह में है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक मनुष्य प्रतिदिन कितनी बार सांस लेती है? तो यहाँ पे गिन सकते हैं 23,000 बार। ठीक है। 23,000 बार। एक मनुष्य प्रतिदिन कितनी बार सांस लेती है? 23,000 बार। अगला है 195 नंबर, बिहार में संपूर्ण देश का कितना प्रतिशत चूना पत्थर प्राप्त होता है? तो 5%। देख लीजिए 5%। अगला नंबर है 196 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान समय में बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में स्थान है? तो तीसरा। वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से क्या है? वर्तमान समय में बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में तीसरा स्थान है। किसका? तो बिहार का तीसरा स्थान है। अगला नंबर 197 नंबर, भारत में जैव मंडल की संख्या कितनी है? तो भारत में जैव मंडल की संख्या जो है कि 14 नंबर। 197 नंबर के बाद 198 नंबर बढ़ता है
इसके बाद 198 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है। 198 नंबर क्वेश्चन में भारत की राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है, तो 85 ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 199 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत में बॉक्साइट का अनुमानित भंडार कितना है। तो भारत में बॉक्साइट का अनुमानित भंडार जो है 37 मिलियन टन है, ठीक है। 3037 मिलियन टन है। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 200 नंबर। हमने 200 नंबर आप लोगों के बीच कंप्लीट किए और इसके बाद आपके आगे भी बताएंगे रबी फसल को किस मौसम में बोया जाता है। तो जाड़े के मौसम में। रबी फसल कब बोया जाता है, तो जाड़े के मौसम में इसका आंसर। तो आप लोगों ने 200 पार कर लिया है। 201 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो चेरापूंजी और मौसिन राम में, ठीक है। चेरापूंजी और मौसिन राम में। अगला नंबर है चेरापूंजी और मौसिन राम किस राज्य में स्थित है। तो मेघालय में। ये जो है चेरापूंजी और मौसिन राम जो है मेघालय में स्थित है। अगला नंबर 203 नंबर क्वेश्चन सोन नदी घाटी परियोजना का विकास कब हुआ था। तो 1874 ईस्वी में। बच्चों आपको बता दें इसी तरह से आप VVI क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपका कौन सब्जेक्ट का VVI चाहिए और क्या चाहिए कितना चाहिए आप हमें कमेंट में बताएं। वैसे हम सभी सब्जेक्ट का जो भी है 400-500 ऑब्जेक्टिव हर एक विषय का करेंगे ताकि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले सवाल हर एक कंप्लीट हो जाए ऑब्जेक्टिव का। तो 204 नंबर में कहता है बिहार में प्रमुख 3 नदी घाटी परियोजना के नाम है। तो चलिए इसका उत्तर आपको बता दें। तो सोन गंडक और कोसी परियोजना। तो आपका 104 नंबर पिछला वीडियो में और 104 नंबर इस वीडियो में टोटल मिला करके यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। 104 के बाद 105 से लेकर के 204 नंबर तक का, यानी कि टोटल 204 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बेल आइकन को दबा करके रखें ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और भी टोटल VVI क्वेश्चन का आप तैयारी करें और इसी में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक की। तो चलिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद। फिर